खबर 24 फास्ट न्यूज़ मोहन बिंद के साथ इस समय हमारी मौजूदगी सुरियाम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, जो कि आदर्श नर्सिंग होम के संस्थापक और श्रीमती शांति देवी के प्रबंधक जी हैं। आज का दिन पूरे देश में है कि आज का दिन धनतेरस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस परंपरा को सदियों से चली आ रही, इसको निभा आज का दिन शनिवार है। कुछ खरीदारियों में समस्या हो रहा है, लेकिन लोग खरीदारी के लिए रुके नहीं हैं। बाज़ार मार्केटों में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ छोटा दिवाली और दिवाली के रूप में भी लोगों का बहुत चढ़ बढ़ के खरीदारी मार्केटों में हो रहा है। सर से जानेंगे अपने क्षेत्र और जनपद के अपने मरीजों के आज जितने भी जानते हैं कि इस बार जो चुनाव को लेकर भी बात करेंगे। चुनाव में वार्ड नंबर 11 से इस बार स्वतः डॉक्टर साहब प्रत्याशी हैं, आप लोग जानते हैं। और क्योंकि अगली बार चुनाव में कुछ वोटों से शिकस्त खाना पड़ा, इस बार दिवाली के अवसर पे जानेंगे सर से क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के धनतेरस और दिवाली जैसे छोटी दिवाली के लिए लोगों को, जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद मोहन भाई, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल को देख रहे सभी साथियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, क्या लगता है आज का धनतेरस जो देखा जा रहा है खरीदारी यह करते हैं और धनतेरस के बाद एक धनतेरस दिवाली के एक दिन पहले पड़ता है। इस बार धनतेरस जो है शनिवार को पड़ रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग जो भी खरीदना था, खरीदारी करनी थी, शुक्रवार को ही खरीदारी कर लिए। और धनतेरस अब जिस दिन मान लिए त्यौहार, उस दिन त्यौहार है, वो सब सही है। सर, क्या लगता है जैसे दिवाली का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, आखिर इस परंपरा को अगर देखा जाए हिंदू परंपरा में क्यों मानते हैं और मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? देखो, हिंदू धर्म की एक विशेष रूप से दिवाली मनाई जाती है हमारे धर्म में। यह दिवाली और दिवाली या कुछ और त्यौहार ऐसे होते हैं कि विशेष रूप से मनाया जाता है। दिवाली के दिन हमारा मानना है या लोगों का मानना है, हमारे पूर्वजों का मानना है कि दिवाली एक ऐसा दिन है जब असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। यानी रावण को मार करके जब राम जी विजय पाए थे, तो उस दिन अपने नगरी अयोध्या लौटे थे। उस दिन उसकी खुशी में अपने घर आने की, उनको घर आने की खुशी में उनके अयोध्या वासियों ने बहुत सारे दीप जला करके उनका स्वागत किया था। उनका मतलब कि दीपों के माध्यम से खुशियाँ मनाए थे। और उसी के रूप में, उसी उसी के देखते हुए हम लोग आज जो है दिवाली के दिन दीपों का त्यौहार मनाते हैं और बहुत सारे दीप जलाते हैं हर जगह, और दीपों के द्वारा घर को सजाया जाता है। तो मेन यही है कि उस दिन जो है श्री रामचंद्र जी अपने घर वापस आए थे, दीपों के द्वारा दीप जला करके अयोध्यावासी स्वागत किए थे। उसी को हम लोग, वही प्रचलन जो है चलता आ रहा है और हर साल दिवाली को मनाते आ रहे हैं। क्या लगता है सर, जैसे लोगों को मानना है जो दिवाली के दिन लोग करते हैं, शिक्षा पे पढ़ाई करें या कोई अन्य काम करें, तो इससे एक साल हमारा बहुत गति से चलता रहता है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, ये भी मानना है कि दिवाली के दिन बहुत सारे लोग कुछ नया काम करते हैं, तो उसमें लगता है कि हाँ, आज हम नया काम कर रहे हैं। आज से चाहे पढ़ाई को, हम सब जब छोटे थे तो ये होता था कि आज दिवाली मतलब जगाना, जैसे दिवाली जगाना मतलब मेन चीज़ है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको अपने पढ़ाई को मतलब कि इस तरीके से पढ़, जैसे आज पढ़ रहे हैं इसी तरीके से हमेशा पढ़ते रहें, और जो चीज़ें याद कर लें, यही हमारी परंपरा मतलब याद करने की, पढ़ाई की चलती रहे। तो कोई ये लोगों का मानना है कि दिवाली के दिन, और कुछ लोग अब रूढ़िवादिता में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल दिवाली के दिन ये शुभ दिन माना जाता है, इसलिए लोग कुछ जो है नए कार्यों को शुरू करना चाहते हैं और शुभ दिन मानते हैं। सर, जब कभी हमारा लोग का बचपना था तो लोगों में ये चर्चा रहती थी कि बचपन में चलो आज चोरी किया जाए तो साल भर चोरी होगा, पढ़ाई करें तो साल भर पढ़ना है। और सुबह में जो सर देखा जाता है दीप जलाने के बाद लोग बच्चे सभी इकट्ठा करते हैं, तेराजू जैसे कार्यक्रम को मनाते हैं। इस परंपरा को क्या मानते हैं? वो दिन बीत गया, हम लोग भी जब छोटे छोटे थे। ये जो दीप जलाए जाते थे उसको सुबह उठ के हम लोग दौड़ दौड़ के इकट्ठा करते थे। उसमें क्या वो बनाते थे, और उसको मतलब खेलने की चीज़ें बनाई जाती थी तरह तरह के। तो बचपन का समय है, वो याद, दिन याद आता है तो अच्छा लगता है।
सर क्या लगता है जैसे सुबह-सुबह महिलाएँ गाँव क्षेत्र में ज़्यादातर होता है कि रात में दिवाली के दिन पूजा लगता है वार्ड नंबर से इस बार स्वतः प्रत्याशी हैं। तो क्या अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? इस अवसर पे देखिए, दिवाली के अवसर पर मैं अपने विशेष रूप से वार्ड नंबर 11 के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा, और पूरे इसी के साथ साथ पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से विशेष रूप से वार्ड नंबर 11 के साथियों से कहना चाहूँगा कि पिछली बार चुनाव में कुछ वोटों से पराजित होकर सेकंड फाइटर रहे हैं। तो इस बार परिसीमन को देखते हुए स्थिति आगे की जो है, यदि परिसीमन ठीक ठाक रहा तो वार्ड नंबर 11 से चुनाव स्वयं लड़ेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद, क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद रहा तो विजयी भी होंगे। देख सकते हैं हमारे साथ में आदर्श नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर साहब हैं। जानते हैं पूरे देश में धनतेरस, दिवाली छोटी परंपरा सदियों से चला आ रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं श्री राम के द्वारा जो रावण के विजय पाने के बाद उसी में पूरे अयोध्या वासियों ने दीप के माध्यम से फूल से उनका बहुत स्वागत किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में दिवाली के परंपरा को निभाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिवाली एक ऐसा पर्व है जो नए-नए सामग्रियों खरीदते हैं, पहनते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में बहुत उच्च स्तर से यह दिवाली है। पूरा देश ही दिवाली मनाते हैं। लेकर बात करेंगे शिक्षा में, आप लोग निरंतर जानते हैं उस दिन लोग अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो वहीं से होता है कि हम आगे चल के यह 1 साल हमारा गति तेज़ से चलेगा, कोई नया कार्य हो, सामान हो, खरीदारी हो। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन